गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। ट्रिग्नोमेट्री की 8.1 मैंने पहली 2 वीडियो में डाली है। कैसी लगी आपको? अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, अच्छी नहीं लगे तो मत कीजिए। राइट, आज इसी को आगे बढ़ाते हुए एक्सरसाइज 8.2 के लिए हम कॉन्सेप्ट बताएंगे, एंगल्स। और याद करने का ऐसा तरीका बताएंगे, एक बार याद करोगे फिर जिंदगी बनने लगेगी। ठीक है, तो देखिए आज हम एंगल आप लोगों को समझाते हैं कैसे याद रखोगे। साइन थीटा, कोस थीटा, साइन 0, 30, 45 ये सब कुछ इसमें आएगी। ठीक है, देख लीजिए एक बार। सबसे पहले हम एक काम करते हैं, 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 नंबर से लिख लेते हैं। जैसे आपको पहला बताया था ना याद रखने का तरीका, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, बिल्कुल ऐसा ही है ये। ठीक है, देखो पहले 0 से लेकर 4 तक लिख लेते हैं, फिर 4 से डिवाइड कर देते हैं। 4 से डिवाइड कर देते हैं हर एक नंबर को, 4 से डिवाइड करने के बाद सभी का स्क्वायर रूट ले लेते हैं। सभी का स्क्वायर रूट। ठीक है बच्चों, इसके बाद जो निकल कर आएंगे ये वैल्यूज होंगी साइन की। किसकी? साइन की। और उनको नंबर से याद कर लीजिए। सबसे पहले आता है 0 डिग्री, फिर आता है 30 डिग्री, फिर आता है 45 डिग्री, फिर आता है 60 डिग्री और फिर आता है लास्ट 90 डिग्री। पहले इन्हें याद कर लीजिए, 0, 30, 45, 60, 90। यस, अब देखिए 0 को 4 से डिवाइड करेंगे, क्या रहेगा? 0 ही रहेगा, इसका तो कुछ नहीं हो सकता। 1 को 4 से डिवाइड करेंगे, 1 को 4 से डिवाइड करने के बजाय 1 का अलग स्क्वायर रूट ले लीजिए 1, और 4 का अलग ले लीजिए, क्या आएगा? 1/2। ऐसे इसको यहाँ काट लेते हैं पहले, 2 दूनी 4, 1 का अलग कर लिया, √2 का √2 ही रहेगा। ये √3 और 4 का हो जाएगा 2, 4 हो गया 4। ध्यान से देखिए, साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 is 1। आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ी। और अगर एक आपको ये समझ आ गया, इस एक से ही बाकी 5 देखो हम कैसे निकालते हैं। देखिए, सबसे पहले जब एग्जाम में आप क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे करने, तो ये टेबल बना सकते हैं, वो बद्री प्रसाद और ये, क्योंकि वैसे ही 12-15 नंबर का काम आना है, कोई दिक्कत नहीं है। और बोर्ड के पेपर में टाइम भी ज़्यादा नहीं बचा है बच्चों। ठीक है, चलिए। साइन के बाद हमने बताया था नंबर से याद कर लीजिए इनको। साइन के बाद कोस, ठीक है, कोस के बाद टेन, टेन के बाद टेन के बाद कोट, और कोट के बाद क्या बचा? एक साइन कोस टेन कोट, फिर सेक, और फिर लास्ट वन इज कोसेक। इसी के ऊपर पूरी 8.2 डिपेंड है। अगर आपके याद हो गए तो फटाफट पूरी एक्सरसाइज खुद कर सकते हो, कोई बड़ा काम नहीं है उसमें। कोसेक, इस कॉन्सेप्ट को जरा देख लीजिए। कोस के लिए क्या करते हैं, उधर से लिखना शुरू कर देते हैं जी। 1 √3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0। तो उसका भी याद हो गया।
अब टेन क्या होता है? टेन होता है साइन अपॉन कोस। तो इसका भी कंसेप्ट बताऊंगा। टेन थीटा इज साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो देख लीजिए 0.1 क्या हो गया जी? 0.1 0.1 से डिवाइड करेंगे 0 हो गया। इसको इससे डिवाइड करेंगे 2 से 2 कट जाएगा 1/√3। इसको सेम दोनों सेम है 1 रहेगा, इससे 2 कट जाएगा √3 बचेगा। 1 को 0 से क्या आएगा बच्चों? जब किसी चीज को किसी भी क्वांटिटी को 0 से डिवाइड करते हैं ये इनफाइनाइट होता है, या इसको नो डिटरमाइन भी लिख सकते हैं। नो डिटरमाइन इसका मतलब इसको हम डिटरमाइन नहीं कर सकते, इसके लिए ये भी यूज कर सकते हैं इनफाइनाइट। ठीक है, आगे चलो। कोट। कोट टेन का उल्टा होता है, तो उधर से रखना शुरू कर दो। इनफाइनाइट √3 1/√3 इनफाइनाइट नो डिटरमाइन। उल्टा कर दिया हमने, डिटरमाइन तो पहले आ गया 0 से। अब सेक। सेक होता है कोस का उल्टा 1/cos। 1 इसका उल्टा करेंगे, 1 का उल्टा तो 1 ही रहेगा। इसका करेंगे 2 ऊपर √3 नीचे। इसका उल्टा करेंगे √2 ऊपर 1 नीचे। इसका उल्टा करेंगे 2 और 0 का उल्टा करेंगे वही 1/0 यानी नो डिटरमाइन। इसको भी हम डिटरमाइन नहीं कर सकते, इसको लिख लीजिए इनफाइनाइट। कोसेक के लिए फिर वही, वैसे तो कोसेक साइन का उल्टा होता है, ऐसे भी कर सकते हो या फिर यहाँ से उल्टा कैलकुलेशन जैसे चाहो लिख लीजिए। पूरी टेबल आपकी तैयार है। इनफाइनाइट 2 2/√3 and this is 1। ये पूरा कॉन्सेप्ट आपके लिए तैयार है एक्सरसाइज 8.2 के लिए। ठीक है, लेट्स कम टू 8.2। आइए एक्सरसाइज शुरू करते हैं। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, sin 60 cos 30 प्लस sin 30 cos 60। अब आप चाहो तो एक साइड में वो टेबल बना कर रख सकते हो, धीरे धीरे याद अपने आप ही हो जाएंगे। देखो sin 60 cos 30 प्लस sin 30 cos 60। sin 60 की वैल्यू क्या होती है? टेबल से देख के बता दो अभी। √3/2। cos 30 की भी √3/2 होती है। sin 30 की 1/2, cos 60 की भी 1/2। एलसीएम ले लीजिए, कितना आ गया? 4। ऊपर क्या √3 की मल्टीप्लाई करेंगे 3 1 की 3 + 1 कितना हो गया? 4/4। कट के 1 आ गया। समझ आ गया बच्चों? अगर आपके याद वैल्यूज हो जाती है तो दिक्कत नहीं है, नहीं तो एक टेबल बनाओ। टेबल बनाने आपको मैंने बता ही दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 का सेकंड पार्ट अपने आप करोगे, ऐसा ही है। थर्ड मैं करा रहा हूँ, देख लीजिए। cos 45 की वैल्यू रख दीजिए, कितनी है? cos 45 इज 1/√2। sec 30 के वैल्यू देख के बताओ बच्चों, बताइए। sec 30 cos 30 का उल्टा होता है 2/√3।
प्लस कोसेक 30, कोसेक 30 साइन 30 का उल्टा होता है 2, तो 2/1 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/√2 अपॉन, इसका √3 आ गया 2 प्लस 2√3, ठीक है। सबसे नीचे वाले को सबसे ऊपर, ये हो जाएगा √3 अपॉन √2, 2 प्लस 2√3। बस इसको चाहो तो ऐसे लिख लीजिए √3 अपॉन √2 की 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 2√2, इसमें करेंगे 2√6 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट मैंने करा दिया, फोर्थ खुद कर लोगे, फिफ्थ में करा देता हूँ। थर्ड और फोर्थ में रैशनलाइजेशन से हो सकता है आंसर में डिफरेंस आए, तो आगे कर सकते हैं। ये रैशनलाइजेशन का चैप्टर आपने 9th में पढ़ा है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, ठीक है। 5 cos स्क्वायर 60, cos 60 टेबल में देख के बताइए कितना होगा। 1/2 का स्क्वायर 4, सेक 30, सेक 30 कितना होगा, cos 30 का उल्टा 2/√3 का स्क्वायर, tan 45 1 का स्क्वायर 1 जाएगा। साइन स्क्वायर 30, साइन 30 इज 1/2 का स्क्वायर, cos स्क्वायर 30, cos स्क्वायर 30 इज √3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों। इसको सिंप्लीफाई करना, आंसर आपका आ जाएगा 5 इंटू 1/4 हो गया, प्लस 4 इंटू 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 अपॉन, नीचे तो 1 बन रहा है, 1/2 का स्क्वायर 1/4, इसका हो गया 3/4। तो ये तो अलग से 1 बन गया, 1 का कोई 1 लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। ऊपर हो गया 5/4 प्लस 4 4 जा 16/3 माइनस 1, नीचे 1 को हम छोड़ दे रहे हैं। 3 4 का एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा 12, ये हो जाएगा आपका 3 पंजे 15, 4 16 चौका 64 माइनस 12, ये हो गया आपका 64 और 15 79, 79 से 12 गए, देख लो पहले एक बार, 4 5 9 6 1 7 माइनस 12, 7 7 में से गया 6, ये आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट, बाकी के 3 पार्ट अपने आप कर लेंगे, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, मैं फर्स्ट पार्ट आपको समझा रहा हूँ। वैल्यूज रखनी है, चेक करना है इसमें कौन सा सही है। देखिए 2 tan 30 की वैल्यू रख दीजिए 1 प्लस
10 30 इज 2/√3 1 प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन 3 हो जाएगा आपका 2/√3 3 और 1 4 इसके ऊपर कर लो कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 अपॉन 4√3 इसको 2 से काट लो 2 3 6 2 दूनी 4 यानी ये हो गया आपका 3/2√3। इस 3 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं √3 इंटू √3। कोई दिक्कत? ऐसे हम इसलिए लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर 3 होता है, ऐसे लिख लिया। अपनी सुविधा के लिए हमने इससे कर दिया √3/2। ज़रा देखो sin 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2। ये याद है sin 60 फर्स्ट वाला सही है। अब इसके तीनों पार्ट अपने आप करोगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट पार्ट। tan a plus b is √3 गिवन है। tan a minus b is 1/√3 ये भी गिवन है। a और b की वैल्यू यानी a कितना है और b कितना है अलग अलग हमें पता करना है। और इतना इसने बताया है a plus b 0 से और 90 के बीच है। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं tan a plus b इज इक्वल टू √3 कितने की वैल्यू होती है tan 60। तो a plus b कितना 90 के बीच में 60 आ गया। एक इक्वेशन तैयार हुई, tan हटा दिया दोनों तरफ का। अब ऐसे ये tan a minus b ये कितना है, इसको tan 30 लिख सकते हैं। और 30 भी 90 के बीच में आ रहा है तो इसको क्या लिख सकते हैं a minus b इज 30। इक्वेशन सेकेंड आ गई। सिंपल इक्वेशन सोल्व कर लीजिए। इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 दोनों को जोड़ दीजिए। कितना हो जाएगा 2a इज इक्वल टू 90 और a इक्वल टू 45। ए की वैल्यू फर्स्ट में पुट कर दीजिए फ्रॉम 1। कितना हो जाएगा b 60 माइनस a इज 45 इट मीन्स 15। तो b 15 आ गया तो a 45 आ गया। हाँ तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 ट्रू और फॉल्स में अपना आंसर जस्टिफाई करना है। खुद कर लोगे आप लोग, फिर भी समझ ना आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप लिख देना, मैं समझा दूंगा दोबारा। ऐसा कुछ है नहीं उसमें समझने लायक। ठीक है, तो एक्सरसाइज 8.2 भी कंप्लीट होती है। आप लोगों के समझ में आया हो तो आप प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट में मुझे लिख के बताइए कि आपको कैसी लगी वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।